तो क्षेत्रफल और परिमाप की बात हो गई हमारी, ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे कि ग्रीन कलर है हमारा, उसको किससे हम निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई से। फिर परिमाप की बात क्या हो गई, जो हमारा किनारा किनारा होता है उसको यदि हम नाप लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं, आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की अगर बात करें, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई कमरा है, हो सकता है कमरा, जिसको हमने बताया मान लीजिए हमारा 15 फीट है और ये कितना है, 7 फीट है। तो इस सबसे नीचे की जमीन ना हो गई हमारी, क्या है ये हमारी जमीन है। लेकिन ये पानी भराएगा इसके अंदर। आयतन मतलब वो अपने अंदर कितना भर सकता है, कितना भर सकता है, कितना भर सकता है। अंश कुमार सामने बैठ जाओ और हाथ हटा लेना, ठीक है ना, लेटना नहीं कोई। चलो बैठा बैठ हटा ओके बैठ जाओ। आयतन का मतलब क्या हो रहा है, ये तो इतना हो गया। अब पानी जब भराएगा तो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा ना। पहले तो जमीन से जमीन में फैलेगा, अब फिर क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा उसके पास, लंबाई भी हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा, और साथ में ऊंचाई भी हो जाएगा। इसीलिए आयतन का मतलब होता है, आयत कोई है, आयताकार कोई चीज है, ठीक ना, उसका आयतन। जैसे टंकी वगैरह होती है हमारी, ठीक है, सीमेंट वाली टंकी होती है ना, उसके जैसे आयत का आयतन, ए गुणे बी गुणे सी, मतलब क्या कहलाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल हो गया। जितना ऊंचाई तक पानी रहेगा उतना उसका क्या कहलाएगा, आयतन। आपने एक तो पढ़ा है, याद हो अगर तो, जब हमने आयतन निकाला था, वॉल्यूम कब निकाला था हमने, एक टंकी है जिसकी लंबाई इतनी है, जिसकी चौड़ाई है, उसमें पानी इतना भरा हुआ है, याद है। निकाले कितना बचा, या फिर आपने ये निकाला था, दूसरे टंकी में पानी डाल दी तो उसकी ऊंचाई बताइए कितना होगा। एबीसी बराबर एबीसी होता है नहीं होता है, एबीसी बराबर एबीसी। वही चीजें यहाँ पर हम लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। क्या मिला हमें, अब यहाँ पे हमें सिर्फ आयत बस नहीं मिलेगा, त्रिभुज भी मिल सकता है, वर्ग भी मिल सकता है, घन भी मिल सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए इसमें आपको क्या मिलता है, पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लिख लीजिए इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई मतलब क्या होता है, त्रिभुज इस तरह से होता है, मालूम है ना। ये क्या है हमारा ट्रायंगल त्रिभुज, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये क्या है हमारी ऊंचाई है, और ये क्या है हमारा आधार। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, इसका क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा लिखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये वही चीज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग वाला लिखो जो ज्यादा जरूरी है, आपको ज्यादातर आयत और वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, आयत और वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा बताइए, वर्ग और आयत में फर्क देख लीजिए पहले। ये हमारा क्या है, आयत है, क्या है, और यदि सारी भुजाएं हमारी बराबर है तो ये क्या है हमारा, ये दिमाग में रखिएगा, दोनों के लिए सूत्र एक ही होता है। बस फर्क इस बात का है कि चूंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन यहाँ
अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, लेकिन ये क्या होगा, 3 ही होगा, छोटा या बड़ा जो भी होगा। आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर इसमें आयत में, और वर्ग में क्या होगा, सभी भुजाएं। ये बात समझ में आई आपको? अब अगर देखा जाए तो ये बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हमारे वर्ग का भी क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है, लेकिन यहाँ लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तो यानी 5 का वर्ग कह सकते हैं। इसलिए सूत्र बन गया इसका ए स्क्वायर। सूत्र क्या हो गया? ए स्क्वायर मतलब होता है जितनी भी एक किसी भी एक भुजा गुणे भुजा कहते हैं, भुजा गुणे ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5 है तो 5 गुणे 5, 10 है तो 10 गुणे 10, 15 है तो 15 गुणे 15, 50 है तो 50 गुणे 50, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होंगी इसकी, तो एक को लंबाई एक को चौड़ाई मान लो, तो उसी में उसी तरह गुणा होगा। समझ में आई बात? यानी आयत वाला अगर याद है, बस इतना याद रखो कि भैया लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 5 गुणे 5 बराबर 55, 5 का वर्ग, 15 गुणे 15 बराबर 15 का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, अब वर्ग का परिमाप बताओ। अब आप बताइए, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये चलेगा 5 10 15 20 होगा, 20 चाहे जोड़ के निकालो, चाहे इसका गुना 4 से कर दो, 4a, 4 यानी 4 गुणे कोई भी भुजा ले लो, तो सब में तो 5 ही है ना, है कि नहीं है? इसका सूत्र बन गया क्या, 4a। क्या बन गया, समझ में आई क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझ में आई? क्योंकि सारी भुजाएं क्या है, तो 4 तो भुजा लेनी है, लेनी नहीं लेनी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये 4 तो गुना कर दो, किसी भुजा में बराबर हो जाएगा, क्योंकि खुद ही बताएगा तो वर्गाकार है आयताकार है, पता ही चल जाएगा। अगला देखिए, अगला लास्ट में आता है वर्ग का आयतन। जब वर्ग हमारा क्या हो जाता है, आपको बता दें, आयताकार हो जाता है, ऐसे मतलब अब उसमें पानी भरेंगे अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब आप समझिए कि कोई डब्बा है, आवाज ना करो सर, क्या मतलब गलत बात? मान लीजिए सभी भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बराबर है, तो क्या होगा, मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, या यहाँ पे ढक्कन लगा है, क्या लगा है, आप ऊपर से पानी डालोगे, ऊपर से पानी, पानी क्या करेगा, चारों तरफ फैलते 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 ढक्कन तक आएगा, और ढक्कन तक आने के बाद बाहर निकलने लगेगा, तो ढक्कन तक पानी ना आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो कितना पानी लिया उसने, उसने कितना लिया, इसका जो लंबाई और चौड़ाई होता है तो ए और ए ही होगा ना, सारी भुजाएं क्या होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वो भी ए ही है, तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 3, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए। तो जब 3 बार गुणा होता है, यानी 2 बार गुणा होता है, 3 लोगों का गुणा होता है, क्या कहते हैं उसको, घन बोलते हैं। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 है, क्यूब क्वाड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो घन मतलब इसको बोले घन। अच्छा एक बार बताओ, वर्गाकार है तो घन है, और अगर आयताकार है तो क्या बोलते हैं, वर्गाकार है, सारी भुजाएं बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और अगर जरूरी थोड़ी है कि डब्बा सबका बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसमें भी डब्बा मत, इसमें भी तो पानी जा सकता है, तो ये कौन है, इसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। और घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है,
सूत्र है वही, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आई बात? लिख दीजिए सब। याद लिख लिए हैं? नहीं लिखे हैं? कहाँ तक लिखा है? क्या बोलता है? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ठीक भाई साहब, 1/2 गुणे आधार कितना है और ऊंचाई कितनी है? 2 दाहम 10 दाहम। ठीक है, क्षेत्रफल को किसमें लिखा जाता है? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ऐसे लिखा जाता है। वर्ग क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों डायमेंशन है, इस वजह से। ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए आप जल्दी से। हो गया? शाबाश। लिखना है, लिखो जल्दी से। दूसरा चालू करो आप लोग, चलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो ठीक भैया, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर x + 10, यही होगा नहीं होगा? अच्छा, और क्षेत्रफल कितना बता रहा? 200। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे x + 10 का गुणा करो बराबर 200, आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, अब है ना। प्रश्न को समझिए, प्रश्न को। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, ना लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है। क्या मालूम है? नहीं मालूम। तो यहाँ ध्यान रखिए, लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है। यदि चौड़ाई मालूम होता तो हम 10 जोड़ देते तो लंबाई पता चल जाता। तो माना चौड़ाई बराबर x है, या x मीटर है, ठीक है ना? तो लंबाई बराबर x + 10 मीटर। ये बात क्लियर है? प्रश्न में देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल बराबर 200 वर्ग मीटर। क्लियर है बात? तो ये बता दीजिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे। तो ठीक है भाई साहब, ये बताइए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे, ठीक है, क्षेत्रफल कितना? 200 है, बता ही रहे हैं। लंबाई कितना बता दीजिए? x + 10 है, x प्लस, और गुणे चौड़ाई कितना है? x है। तो 200 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? x का गुणा पहले x है तो x² हो जाएगा, और 10 का गुणा x से होगा तो +10x हो जाएगा। वो दिक्कत? ये तो समीकरण आ गया, वही वाला। याद करो, गुणा करो तो उतना ही आए, घटाना करो तो उतना ही आए। आया याद? वही उसी स्टाइल से आएगा। चलो चलो कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़िए, सबको एक तरफ लेके आओ। क्या हो जाएगा? x² + 10x - 200 बराबर 0। गुणा करो तो क्या हो जाए? 200, और माइनस करो या प्लस करो तो क्या हो जाए? 10 हो जाए। 20 दाम 200 होगा,
और 20 में 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, माइनस 20x प्लस 10x हो जाएगा, गलत है, प्लस 20x माइनस 10x हो जाएगा। ट्वेंटी एक्स माइनस 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले बताओ। 20x में 10x माइनस का 10x ना होगा, और 20 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस, कोई दिक्कत तो बताइए आप। क्लियर है? आप क्या करोगे, दोनों में कॉमन निकालो भैया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 20x में से x को निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है, इसमें से x और इसमें से x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस 20 हो जाएगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। अगर दोनों को एक्स स्क्वायर 20x हो जाएगा, यानी x हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, बचा क्या इसमें, x बचा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और इसमें क्या बचा, 20 बस बचा। क्लियर है बात? अब हमको क्या निकाल लेना, माइनस, क्या निकाल लेना है, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से हमें 10 निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इसके पास 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, इसमें क्या करें, माइनस 10x निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, x बचेगा, माइनस 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस, क्यों प्लस हो रहा है, वो इसलिए कि हम माइनस 10 निकाले, क्या निकाले हैं, और इसको समझने के लिए ऐसा समझ लो, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 का गुणा x में माइनस 10x हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में हो तो माइनस हो जाएगा, 10 का गुणा 20 में हो तो 200 हो जाएगा। सही आ रहा है आंसर? अब एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर x प्लस 20 और x प्लस 20 निकाल सकते हो बाहर, कि नहीं निकाल सकते हो, यही सब सीखा ही है आपने, ये सीखा है आपने पिछले वाले में, सीखे नहीं सीखे, और यही चीज सीखना भी पड़ेगा सरकार। देखिए अब क्या होगा, x प्लस 20 को हमने बाहर कर दिया तो दोनों से में से एक आ गया, और बचा क्या हमारा, x माइनस 10 बराबर 0। जी भैया, आइए आप टाइम से, हाँ आ जाइए, हाँ इस हिसाब से। हम्म। हाँ हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉर्म रात में भरवा दीजिएगा, हाँ फार्म भरवा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, क्या किया आपने, x प्लस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम x प्लस 20 इक्वल टू 0 करते हैं तो 20 क्या होगा, बाहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या ये मुमकिन है कि किसी की लंबाई माइनस में हो, क्या ये मुमकिन है कि मेरी लंबाई माइनस में चली जाए, कम से कम मैं अगर 1 इंच का भी हूं तो 1 इंच प्लस में रहूंगा, अगर 1 फीट का हूं तो 1 फीट प्लस में रहूंगा, माइनस में तो नहीं रहूंगा ना, समझ में आ रही बातें, तो हमारी लंबाई माइनस में तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर x बराबर 10 माना जाए तो 10 पॉसिबल, यानी हमारा x किसका चौड़ाई लिया था, क्या लिया था, चौड़ाई बराबर, और लंबाई बराबर 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 20। क्या पूछा है इसने, ये बात बता दीजिए, आ गया ना, चौड़ाई बराबर 10 और लंबाई बराबर 20, आया है सर, दिया है कहीं पे, ठीक है, लिखना है लिख लीजिए, यहाँ से शुरू होती है कहानी,
और टोटल हो, ठीक है ना। अब आप क्या बन रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन से देखिए, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। आयताकार की बात कर रहा है, कैसे आयताकार मतलब आमने सामने की भुजाएं। ये बात क्लियर है। इसकी लंबाई कितनी 50 और चौड़ाई कितनी है, ध्यान रखिएगा, मीटर में बोल रहा है। किसमें बोल रहा है, मीटर में। तो क्षेत्रफल भी मीटर में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, पहले देख लो करना क्या है। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे, कितने लगेंगे। आप एक बात बताइएगा, पहले समझने वाली बात, ठीक है ना। आप लोगों ने जिसको पढ़ा है, हम लोगों ने देखा है ब्लॉक बने ऐसे, देखा है ना हम लोगों ने 5वीं किताब में। कितने ब्लॉक हैं, 12। क्लियर है बात। अगर हम ये माने कि इनका सब का जो क्षेत्रफल है 1/1, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आई। ये इधर 1 सेंटीमीटर है, इधर 1 सेंटीमीटर, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, सेंटीमीटर 4 24। सही बता रहे हो, आपने सही दिमाग लगाया, बताओ क्या होगा। 12 24 16 होगा, समझो बात। अब 16 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 12 होगा। 12 क्यों हो गए समझो, इसकी लंबाई एक है तो एक 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 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे जाओगे तो कितना होगा, एक एक, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, होता ही नहीं होता। तो 4 तिहाई 12 वर्ग सेंटीमीटर ऐसा मान लें। अब ये बता दीजिए आप कि इसमें हमें इतने बड़े ब्लॉक पे 1/1 के ब्लॉक बिछाना है, कोई डिजाइन, तो कितने ब्लॉक लगेंगे, कितने लगेंगे, ये बात समझ में आई। कैसे पता चला, कुल क्षेत्रफल में हमने एक ब्लॉक का क्षेत्रफल भाग दे दिया है। कुल क्षेत्रफल कितना है, 12 है, और एक ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना है, 1/1 मतलब एक एक कम 1 है, तो यानी भाग दिया 1 का तो बराबर 12 ही आया है, इसलिए कितना आएगा 12। और यही इसी स्टाइल में हम लोग किसका निकालेंगे, ऊपर वाले, किससे निकालेंगे। दूसरा सवाल थोड़ा पूछ लें आप लोगों से। ये बताइए, मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई 2 हो और इसकी भी 2 भी हो, अब बताओ कितने लगेंगे 1/1 के, चलो बताओ 24। कितने लगेंगे। 24। और अगर हमें बोले टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना, 12 ही लगेंगे। देखिए, ये हमारे क्या है, 2/2 के ना है, ब्लॉक कितने हैं, 2/2 का लगाना है हमें। अगर 2/2 का लगाएंगे तो कितना लगेगा, 12 लगेगा, और 1/1 का लगाएंगे तो कितना लगेगा, डबल। बात समझ लो फिर से, परेशान ना होइए, घबराइए नहीं, ठीक है ना। किसी भी चीज को कुछ भी अगर आप करने की कोशिश करोगे तो हमेशा गलती हो जाएगी, नियम से करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो पहले हमारा काम है पूरे का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, पूरे क्षेत्रफल निकालो। 2 ये है, 2 ये भी होगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई कितना होगा, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 8 गुणे 48 हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब हमको ये बोला जा रहा है कि 2/2 के कितने हमारे ब्लॉक लगेंगे, तो एक ब्लॉक का क्षेत्रफल कितना, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यदि ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2 गुणे 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये बात क्लियर है।
अब 48 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 12 चौको कितने कितने पीस लगेंगे ब्लॉक आपके? समझ में आई बात? अब इसी तरह हम किसको निकालेंगे? ऊपर वाले को। क्लियर है? तो प्रश्न में आ जाए अपन, इसको मिटा दें। चले आ जाए मेन बात। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। तो ठीक भैया, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल हमको यहाँ पे जरूरत है क्या? सेंटीमीटर में। किसमें जरूरत है? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे 100 कर सकते हो। 50 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? सही बात है। किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 5 हो जाएगा। तो गुणा तो करना पड़ेगा ना सर हमें, किससे? 40 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आती है अपने को? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। अब ये बताइए किसका क्षेत्रफल निकलेगा? ये निकलेगा बगीचे का क्षेत्रफल। किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में। किसमें? वर्ग। तो ठीक है भैया, निकाल दीजिए। गुणा करें अपन लोग, 5000 गुणे 4000 कहलाएगा। 5 चौको, तो पहले कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ। इसको बोलेंगे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर की हमें जरूरत ही थी, क्योंकि हमारी जो ब्लॉक यानी पत्थर के टुकड़े हैं वो किसमें दी है? लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में। क्लियर है बात? लिखो नहीं सर, लिखने में दिमाग ना लगाओ। अब क्या है? हमारे पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल। क्या 40 गुणे 54 होगा? 40 गुणे, ठीक है भैया, तो सोने का तो सोने ही हो जाएगा। 4 का गुना करें इसमें, 4 चौको 16 6 यहाँ सिलाई 1 4 5 20 और 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? अब हमको क्या निकालना? संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? तो ठीक भैया, संख्या निकालिए। संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आई क्या? कुल क्षेत्रफल है जहां में पत्थर बिछाना है, और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है निकालिए अपन लोग। तो कुल क्षेत्रफल कितना है भैया बताइए? 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 और 1 6, 7 हो गया, बटा 2160। किसी कोई आपत्ति हो बता दो भैया। नहीं है? ये गुणा काट दिया हमने, ठीक है ना? आप किसे 2 से काटें अपन? 2 से काटें? 3 से कट जाएगा, तो नीचे ऊपर वाला कटेगा। 2 से काटेंगे सरलता हो जाएगी हमारे लिए, है ना? तो चलो ठीक है भैया, क्या कर देते हैं, देखिएगा ठीक ना? 2 5 2 1 कम, कितने जीरो है? 2 4 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य 2 अट्ठे। क्लियर है बात? फिर से काटिए, किससे? 2 से। 2 पंचा 10 हो गया ना? कितने जीरो है? 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 2 पंचा 2 चौको, फिर से 2 से भाग दें, ठीक है ना? बल्कि भाग दे ज्यादा सरल रहेगा, एक ही जगह मिल जाएगा सारा आंसर। दे देते हैं भाग, दे दें। एक बार और काटो, चलो आपको तो 5 दूना, अरे सॉरी 2 दूना 2 सत्ते, तो 2 2 दूना
दो पंचा, दो और चार, एक दो तीन चार, कोई दिक्कत किसी को? 27, 25 कटेगा नहीं। तो हम ये मान लेते हैं इतना हमारा क्षेत्रफल है। इतना क्या है? इतना क्षेत्रफल हमारे पास, इतनी संख्या है। क्या है ये हमारी? इतने हमारे पास टाइल्स बिछाने हैं। और टाइल्स का रेट क्या है? टाइल्स आप बिछाने हैं, फिर से पढ़िए, प्रश्न को पढ़ो। एक आयताकार बगीचे की लंबाई इतने मीटर, चौड़ाई इतने मीटर है। तो हमने निकाला, उसका क्षेत्रफल निकाला। इसमें 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 40 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे? संख्या निकाला हमने, निकाला। तथा 54 पैसे या टुकड़े की दर से, यानी कि एक टुकड़ा यानी एक पत्थर लगाओगे तो कितना देना पड़ेगा? तो बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो हमारे पास संख्या निकाल आई। अब उसमें गुणा करना पड़ेगा किसका? 54 पैसे का। तो गुणा करो भैया। ऊपर कितना निकला है? 25,000 नहीं, 2,50,000, ठीक है ना, बटा 27। और गुणा किससे करना? 54 पैसा यानी बटा 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? काटते हैं अपन। 27 से कम 27, 27 दूना, पहले इसको इसलिए काटे क्योंकि यही दिमाग खराब कर, सही बात है ना? पहले इसी को हटाओ, यही परेशान करके रखा। 27 से भाग नहीं जा रहा था। 27 से कम 27, 27 दूना, 1 0 2 0, 1 0 2 0, खत्म कहानी। 25 से गुणे 2 बराबर 25 दूना 50। ये लो आंसर आ गया। 25 दूना 50 और डबल 0 आ गया। 5,000 रुपया देना पड़ेगा सर आपको। देखो लिखा है 5,054 कैसे? वो बता रहे हैं उसका अंकल इतनी टाइल्स लिया जाता है उतना पैसा होता है। ये दो इसको लगाओ, बता दे, लिखो। आंसर 5,000 होगा, लेकिन मैं बताता हूँ संख्या कहाँ से दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ, ये लिख लीजिए। हाँ, और सरल करते हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, हमारी बात समझिए। हमारे जो बगीचा है, क्या है? कुल टाइल्स कितनी लगेगी? तो बगीचे के क्षेत्रफल कितना? 50 गुणे 100 गुणे 40 गुणे 100 है, यही है ना? और हमारे टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है?
50 गुणे 40 गुणे 54 गलत है, ये है पर दो, इसीलिए नहीं आ रहा। 50 40 है ना, इसीलिए गलत हो रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई 50 मीटर और 40 मीटर है, और इसकी भी लंबाई 50 और 40 मीटर है, लेकिन सेंटीमीटर और मीटर का फर्क है बस। तो इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था अपना। ठीक है, इसको देखिए, फिर से देखिए। पत्थर के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है, 54 लिखा है ना अपन लोगों ने, यही से गलत है। देखिए इधर देखिए, शांत रहिए। बगीचे का क्षेत्रफल कितना, 50 गुणे 100 सेंटीमीटर, 40 गुणे 100 सेंटीमीटर, इतने होगा ना, क्लियर है। ठीक है, इतना आ गया अपना। अपन चाहे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, होगा। और हमारे ये बताइए, हमारे टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 50 गुणे 40 सेंटीमीटर में है। तो संख्या बराबर क्या होगा, कुल क्षेत्रफल इतना है भागे पत्थर का क्षेत्रफल। तो 50 गुणे 100 गुणे 40 बटा 50 गुणे 40। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद नहीं बताएंगे, लोग थक गए, ठीक है ना, बात समझो। ये 50 क्या है हमारा, मीटर है, गुणे 100 से किया क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना था। 40 मीटर है, गुणे 100 से किया क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना था। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, बगीचे का। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 50 और 40 को हटा दो ना भाई, 50 से 50, 40 से, संख्या कितनी आ गई, 100 गुणे बराबर 10,000 आ गया। ये क्या है, संख्या है, ये क्या है। अच्छा, और पैसा कितना लगेगा, 10,000 गुणे 54 रुपया है, में बदल दिया हमने, किसमें बदल दिया, 54 पैसा था तो उसको रुपए में बदल दिया, 100 से भाग दे दिए, क्लियर है बात। तो ठीक भैया, 1020 1020 तो बराबर क्या हो गया, 5,400। ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपया। यानी संख्या 10,000 और पैसा देना पड़ेगा 5400। क्लियर है बात। हम्म। देखो कोई भी चीज जैसे एक बार लगाओगे तो वो अपने थोड़ा कठिन लगेगी, ठीक है, बढ़ने लगता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, पानी पानी कल करेंगे, आज से 5 बजे करते हैं। चलो ठीक है, ये बताइए कैसा लगा आज का दिन, थका हुआ लगा। लेकिन एक बार बताएं, अंत तो अच्छा लगेगा क्योंकि आज आपने पढ़ाई की है, सही बात है ना, जाओ तो नींद भी बड़ी भयानक तरीके से आएगी।